21 जुलाई में कश्मीर इलेक्शन के दौरान थाना अलीपुर चट्ठा में मुझ पर और मेरे साथियों पर, अंसर सदू साहब पर, राना वकास साहब पर जो थाने पे हमला करने का झूठा मुकदमा फवाद चौधरी और शेख रशीद की ईमा पर दर्ज किया गया था। अल्लाह ताला ने आज हमें उसमें सुरखरू किया है। हम बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। ये उस रब्बे करीम की ज़ात का, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया। हमने इस मुकदमे में पहले दिन से हर पेशी पर कोशिश की कि जो हक़ाइक़ हैं वो जज साहब के सामने रखे जाएं। और आप देखें कि वो फवाद चौधरी, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। जब मेरी गिरफ़्तारी अमल में आई तो फवाद चौधरी ने कहा कि ऑर्डर तो 3 महीने के किए हैं डिटेंशन के MPO के तहत, मगर हम इसको 3 साल बाहर नहीं आने देंगे। आज मैं यहाँ पे अदालत की सीढ़ियों पे खड़ा हूँ बरी होकर, और वो शख्स जिसने स्टेटमेंट दी थी कि अतात तारड़ 3 साल जेल रहेगा, वो आज कैद है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए कि मुंह से कोई ऐसा बोल ना निकले जो कल को आपके सामने आए और आपको नामोशी हो, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हमें यहाँ से इंसाफ लेते हुए आपके सामने है कि जुलाई 2021 से लेके अब हम नवंबर 2023 में खड़े हैं। 2.25 साल हमें लगे इस सारे प्रोसेस में, और आज हम बड़ी बीच में हमारी हुकूमत आई भी गई भी, पंजाब के अंदर मज़ीद मुकदमात भी कायम हुए, मगर आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। मैंने अदालती प्रोसेस का ना सिर्फ एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे बल्कि एक ज़िम्मेदार वकील के तौर पे भी अदालती प्रोसेस का मुकम्मल एहतराम किया। जज साहब के सामने जब भी पेश हुए, जो भी दौर था, हमेशा अदब एहतराम से अपने केस की बात की। और मैं अपने साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं इसमें इशारत संधू साहब इधर खड़े हैं, ख़ुसूसी तौर पे उनका शुक्रिया करता हूँ, मुसलसल गोदल साहब का, इरफान मकबूल भट्ट साहब का, और मेरे जो मुकदमे वार हैं अंसर संधू साहब, राना वकास साहब और दीगर जो साथी थे, उन सब का भी शुक्रिया कि मुश्किल तरीन वक्त था और शेख रशीद और फवाद चौधरी ने बड़के मार के मुझे कैद भी किया और इन्हीं सीढ़ियों पर मुझे पेश किया गया था। मुझे वो वक्त नहीं भूलता कि कर्फ्यू का समा था, 15 पुलिस की गाड़ियाँ थीं, 60-70 जवान थे और एक हिसार था और घेराव था। तो ये आज अल्लाह ताला ने जो सुरखरू किया है, अल्लाह ताला के यहाँ हम सर्बसजूद हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए, और ये अच्छा साइन आने वाले इलेक्शन के लिए भी। तो इंशाअल्लाह ताला NA 77 का इरादा किया है। तो आज यहाँ पे बरियत से मेरा ख्याल है इलेक्शन कैंपेन का भी बाकायदा तौर पे आगाज़ हो गया है। वैसे तो चल ही रही थी इलेक्शन कैंपेन, उसमें कोई शक व शुबा नहीं था। और मुकम्मल तौर पे मैं शुक्रिया करता हूँ जो नए चेयरमैन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पिछले दिनों हमारे एक साथी शेख याकूब साहब का एक बहीमाना कत्ल किया गया, उस पर भी जिसने कत्ल किया वो बंदा अब गिरफ़्तार हो चुका है। उस केस की भी पैरवी हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और अब अगला मार्का इलेक्शन का है, तो अल्लाह ताला के फजल से अभी तक तो मुखालफिन कहीं नज़र नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ताला ये मेहनत जारी रही, साथियों का ताबन रहा, तो यहाँ से अल्लाह ताला जो है वो शानदार कामयाबी से चला नवाजेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।